गूगल या कॉलेज टाइम पे भी ऐसा लगता था कि यार गूगल इज़ अ बिग कंपनी। दैट टाइम आई टोल्ड देम कि गूगल इज़ माय ड्रीम कंपनी। तो उसके बाद एक टीचर थोड़ा सा हंसने लग गई। यार मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। लाइक मैं बहुत ही कॉलेज टाइम पे तो मैं बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा जिसमें मतलब बट मुझे कोडिंग वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था। और उल्टा मुझे लगता है यार कि आप वो काम करोगे ना जो कोई और नहीं करना चाहता है उस वे उस अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपका करियर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होगी और करियर में आप ग्रोथ ज़्यादा करोगे। ऑलरेडी कंटेंट इतना सारा अवेलेबल है, यू नो, जस्ट गो एंड फोकस ऑन दैट। थोड़ा अच्छे से स्टडी करो। इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा खुद को घिसना पड़ता है ताकि ना आपका माइंड अपने आप उस तरह से चलने लग जाए। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि 400 क्वेश्चन एक साल में करने हैं तो मुश्किल रहेगा। Hello everyone. So I am Azazul Haq and I am Senior Application Engineer at Oracle. So this is the fifth video of our podcast series Software Engineering What. And today we have Abhilash sir who is a tech lead at Google. आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो बहुत लोगों के मन में होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को लेकर या मैं कहूँ गूगल को लेकर। और जो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स जिन्होंने अलग डिग्रियाँ की हैं अदर देन बीटेक उनके लिए भी हमने क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So Abhilash, direct coming to the question, how you get into the Google? यार ये तो थोड़ी लंबी कहानी है। यू Okay. नो, गूगल या कॉलेज टाइम पे भी ऐसा लगता था कि यार गूगल इज़ अ बिग कंपनी, यू नो, लाइक ठीक है। वंस ये कॉर्पोरेट की क्लासेस वगैरह जो चलती थी उसमें एक बार टीचर ने पूछा, यू नो, व्हाट आर योर ड्रीम कंपनीज, लाइक ताकि उसके लिए प्रिपरेशन चालू करो, लाइक TCS एंड इन्फोसिस, परसिस्टेंट। तो दैट टाइम आई टोल्ड देम कि गूगल इज़ माय ड्रीम कंपनी। तो उसके बाद लाइक टीचर थोड़ा सा हंसने लग गई, यू नो, या थोड़ा अपने जो ड्रीम्स है मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक रखो, यू नो। बट आई वाज लाइक ठीक है यार, इट्स अ ड्रीम, लाइक यू नो, इट डजंट Correct. नीड टू बी कंप्लीटेड इमिडिएटली, या ऐसा नहीं हो कि आज ही हो जाए, बट ठीक है। ऑफ कोर्स ड्रीम्स थोड़े बड़े ही होने चाहिए, बट या Correct. लाइक आई गॉट व्हाट शी वाज सेइंग। बट फिर वहाँ से तो था थोड़ा सा मन कि, एंड स्लोली आई वर्क टूवर्ड्स इट। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि अल्टीमेट गोल इज टू गो इन गूगल। ऑफ कोर्स पहले 4 साल मैंने यॉडली में काम किया, उसके बाद 3 साल टारगेट में, एंड देन मेरा एक दोस्त ऑलरेडी गूगल में काम कर रहा था। आई टुक हेल्प फ्रॉम हिम, थोड़ी उससे मैंने मेंटरशिप ली, एंड फिर मैंने गूगल के लिए प्रिपरेशंस की, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू गूगल। बट definitely, you know, working in Google, experiencing those things, that is something which is very different. Okay. So yeah, like working in Google is very different from looking at Google from outside. Okay. Can you elaborate this more? Yeah. So I think, you know, story थोड़ी लंबी है, but अपन पहले की बात नहीं करते। More recently, like 2021 में एक्चुअली मेरा एक दोस्त गूगल में था, एज आई मेंशन दैट। तो वो मुझे 2019 से ही बोल रहा था, लाइक कि यार कि तुझे इंटरेस्ट भी है, गूगल में आ जा, गूगल अभी काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है एंड इट्स इजी टू कम इनटू गूगल क्योंकि अभी बहुत हायरिंग हो रही है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उससे बात करता था कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, बट मैं इतना सीरियसली लिया नहीं। Okay. ठीक है। फिर उसके बाद कोविड भी आ गया। कोविड में फिर मैं भोपाल चला गया, अपने होम टाउन। फिर वहाँ से 2021 में फिर मैंने उससे सीरियसली पूछा कि भाई क्या करना है, तू बता, मैं सीरियसली ट्राई करता हूँ। तो उसने फिर मेरे को थोड़ा सा हेल्प किया कि यार ये सारी चीज़ें मेन होती है जो गूगल के जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। उसके पहले मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था अमेजोन में इन हाउस इंटरव्यूज़ देने का। तो Okay. ऐसा नहीं था कि आई डिडंट नो कि क्या पूछेंगे, कैसे क्या करना है। थोड़ा आइडिया मुझे था। एंड उसके बाद जब मेरे दोस्त ने बताया कि यार ये इंटरव्यू bit.com है और लीड कोड है, यहाँ से क्वेश्चंस उठा करके सॉल्व करना चालू करो। इंटरव्यू बिट डॉट कॉम जो है थोड़ा मोर वेल स्ट्रक्चर्ड है। Okay. उसका जो कोर्स है। तो बस मैंने उठाया यार और एक के बाद एक क्वेश्चंस करना चालू कर दिए। लगभग 300-350-400 क्वेश्चन थे उस पर। Okay. आई कम्प्लीटेड द एंटायर कोर्स लाइक इन 2 मंथ्स। फिर उसके बाद ही रेफर्ड मी एज वेल इन गूगल। और अच्छी बात तो ये है कि उसके रेफरेंस से मुझे कॉल भी आ गया। Nice. एंड फिर यह प्रोसेस हुई। काफ़ी लेंदी प्रोसेस चलती है। आई वॉज तो लाइक यार
मैंने एचआर को बोला है आप सारे कॉल्स मेरे एक ही दिन में ले लो, मैं तो रेडी हूँ, या एक दो दिन में ले लो। क्या यार, आपको अगर इंटरव्यू देना रहता है ना, एक बहुत मेंटल प्रेशर रहता है कि यार ये इंटरव्यू देना है। एंड मैं थोड़ा सा बहुत सीरियसली लेता है। अगर आज मेरा इंटरव्यू है ना, तो मैं सुबह से ही बहुत टेंशन लूंगा और बहुत एंशियस हो जाऊंगा। तो आई वॉज मोर लाइक कि जितनी जल्दी इंटरव्यूज खत्म हो जाए ना, उतना अच्छा है। तो बट फिर मेरे रिक्रूटर ने बोला है कि ऐसा नहीं होता है, लाइक कि हम भी रिकमेंड की लाइक पीपल गिव ओनली वन इंटरव्यू इन वन सिंगल डे। ओके। ज़्यादा हफ्ते में आपके 2 रखवा देंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहता। मैंने चलो ठीक है, क्योंकि हर इंटरव्यू के लिए फिर वही प्रिपरेशन करो। एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार कभी अगर मेरा 1-2 दिन का भी गैप हो जाता था ना डीएसए और एल्गो के क्वेश्चन सॉल्व करने में, मुझे ऐसा लगता था कि फिर मेरा वही टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने लग जाता था सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो एक मेरे को एक वो फ्लो भी मेंटेन करना था प्रॉपर। तो वो फ्लो मेंटेन करने के लिए आई वाज लाइक कि जितनी जल्दी इंटरव्यूज हो जाए तो अच्छा है। लाइक आई एम लाइक करेक्ट। अच्छा है कि दिन में करीब मैं 10 से 15 तक अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लेता था। ओके। एंड या उस टाइम पे मैं टारगेट में था, तो टारगेट का वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा था, तो मैं अच्छे से टाइम निकाल पाता था खुद की स्टडीज़ के लिए। वही है, ऐसे ही करके हो गया। एंड इट वाज नॉट सडन कि क्योंकि मेरे इंटरव्यूज काफ़ी सारे अच्छे गए थे और मैं ऑलरेडी भोपाल में था, और क्योंकि उस टाइम पे कोविड में घर पे ही था, तो घर वालों को भी था। लाइक घर वालों ने बहुत हेल्प की उस टाइम पे यार। मतलब अभी तो अपन लोग यहाँ रहते हैं, खुद सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। जब मैंने घर पर बताया था कि चलो मैं गूगल की प्रिपरेशन चालू कर रहा हूँ, तो मम्मी बोलती थी यार अब तू ये टेबल से उठाई मत कर, क्योंकि खाना भी वहीं पे लेकर के आ रहे हैं कि भाई यहीं खा लो बैठे बैठे। अपना काम करो ऑफिस से काम के बाद वहीं पे बैठ करके मैं पढ़ाई वढ़ाई चालू कर देता था। ऑफिस के बीच में भी कभी कभार 1-2 क्वेश्चन कर लेता था। तो यार मतलब वैसे ही चला। एंड फिर उसके बाद जैसे ही फिट कॉल्स हुई, तो मेरे को समझ में आ गया था कि फिट कॉल्स हो रही है, मतलब कि बट रिक्रूटर कभी ऐसा सीधे से शो एकदम नहीं से करते बोलते, हाँ कि एकदम श्योरिटी नहीं होने देते वाला है, कि होने हाँ। वाला है। बट हाँ मतलब जैसे मेरे स्टार्टिंग के भी क्वेश्चंस वगैरह जैसे राउंड्स हो रहे थे, तो शी सेड कि कि अभी जैसे मैं खुद गूगल में हूँ, तो अभी मैं इंटरव्यूज देता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या प्रोसेस है। उस टाइम पे नहीं पता था, तो रिक्रूटर को जल्दी पता चल जाता है कि कि इंटरव्यू का क्या, लाइक इंटरव्यूअर ने क्या फीडबैक्स वगैरह दिए, 1-2 दिन में करेक्ट। उनको पता हाँ। चल जाता है। तो उस हिसाब से रिक्रूटर मेरी शेयर भी करती थी कि यार कि अच्छा गया है इंटरव्यू, लुक्स ऑल पॉजिटिव, थोड़ा सा और मेहनत करते रहो, सेम डायरेक्शन में आगे जाते रहो एंड ऑल दोस थिंग्स। बस वही है यार कि हर हर आई थिंक मेरे इंटरव्यूज कुछ 3 हफ्ता तक चले, ओके। 3 वीक्स तक चले। लाइक आई थिंक टोटल 4-5 इंटरव्यूज हुए थे। एंड फिर उसके बाद फेड कॉल्स वगैरह होने में और 2 हफ्ते लग गए। एंड देन आई थिंक ऑल दिस प्रोसेस स्टार्टेड। मेरा सबसे पहला फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड था, वो जून के लास्ट वीक में हुआ था। एंड देन अगस्त के फर्स्ट वीक में मेरा सारे राउंड्स खत्म हो गए थे। उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद मेरे फिट कॉल्स चालू हुए, टीम फिट कॉल्स। ओके। उसमें भी मेरा सितंबर 13 को दे रिलीज द ऑफर फॉर मी। ऑलमोस्ट टू मंथ्स। हाँ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। 2.5 बोलूँगा मैं। 2.5। मतलब या ओके। मतलब एक्चुअली ये था कि उनका जो स्क्रीनिंग राउंड होता है, उसका स्क्रीनिंग राउंड के बाद भी दे गिव यू 3 to 4 वीक्स कि जब प्रिपेयर। आपके इंटरव्यूज एक्चुअली स्टार्ट हो ओके। प्रिपरेशन के लिए। तो वही था मतलब। हाँ एंड देन जब हुआ तो एवरीवन वाज हैप्पी। लाइक ऑफ कोर्स गूगल इज अ बिग नेम। करेक्ट। ठीक है लाइक व्हाट वाज योर फैमिलीज आपके फैमिली वाले क्या सोच रहे थे, मतलब यार जो वो आपने तो बहुत खुश बताया? थे यार। मतलब मेरे पापा तो थोड़े इमोशनल है, Okay. तो ऐसा उनके आंखों से तो आंसू निकल आते हैं। एंड या लाइक ऑफ कोर्स मतलब गूगल बहुत बड़ी कंपनी है। लाइक जैसा मैंने तुम्हें बोला कि यार अपने मतलब ओरिएंटल वगैरह जैसे अपने भोपाल के कॉलेजेस वगैरह में यार, लाइक अगर किसी को आप बोलो कि योर ड्रीम ड्रीम कंपनी कंपनी इज इज गूगल, तो गूगल। लोग हंसने भी लग जाते हैं। लाइक हाँ जैसे हाँ। कि यार थोड़ा रियलिस्टिक, तो दिस इज ह्यूज वेरी उस ह्यूज। टाइम। बट अभी मेरे को लगता है यार कि ठीक है यार, मेहनत करके कोई भी जा सकता है। बट इट्स लाइक थोड़ा सा ठीक है, हवा भी बना हुआ है, बट स्टिल लाइक इट वाज ह्यूज फॉर फैमिली, सबके लिए काफ़ी अच्छा था। उस टाइम पे लाइक मेरा मतलब हाँ मतलब फैमिलीज वगैरह भी काफ़ी हैप्पी थी, खुश थी। आई थिंक आई हैव 3 elder sisters। वो तीनों भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ऐसा नहीं है। मेरे घर पे सबको पता है, एवरीवन हैव द आइडिया अबाउट व्हाट आर व्हाट। आईटी कंपनीज, करेक्ट। क्या अच्छी कंपनीज होती है, क्या बुरी कंपनीज होती है। तो एंड एवरीवन नोज कि यार गूगल बहुत बड़ी चीज़ है उस मामले में। तो So, did you tell any of your professor at that time कि
यार आई गॉट सेलेक्टेड इनटू गूगल, नहीं एनीवन यार, केम लाइक टू नो? मैं किसी भी प्रोफेसर के साथ टच में नहीं था, ओके। तो यार मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। लाइक मैं बहुत ही कॉलेज टाइम पे तो मैं बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा, ओके। जिसमें मतलब बट मुझे कोडिंग वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था। हम्म। मुझे लगता था कि मैं तो कोडिंग में अच्छा हूँ, मैं कुछ दोस्तों को भी लगता था कि मैं कोडिंग में अच्छा हूँ, बट मेरे को रियलिटी नहीं पता है। बट हाँ, लाइक मुझे डीएसए एल्गोरिथम्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से। मतलब कॉलेज के टाइम पे भी यार सब लोग क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से कहीं से कॉपी वगैरह मार लेते हैं, लेकिन मेरा तब भी था कि खुद से ही प्रोग्राम लिखना है, खुद से एल्गोरिदम समझनी है, खुद से कुछ नया, कुछ एल्गोरिदम्स को कुछ थोड़ा मैनिपुलेशंस करके कुछ नया बना करके भी लिखना है, ट्राई करना है। तो मेरा उस टाइम से ही थोड़ा कुछ हिट एंड ट्रायल चलता रहता था। ओके। तो मतलब इंटरेस्ट होता है तो यार उस डायरेक्शन में मेहनत करना इजी भी रहता है। करेक्ट करेक्ट। या सो विथ गूगल, या ओवरऑल दैट्स द जर्नी। एंड Okay. देन आई जॉइन गूगल, फिर इंटरनली 3 साल हो रहे गूगल में काम करते हुए मुझे। Congratulations, sir. हाँ So last year you became SD2. So how was the transition? Means Google कैसे करता है? Because या आप already एक आपको experience था, ठीक है? आप यॉन्डर में थे, फिर उसके बाद आप टारगेट में गए, एक काफ़ी अच्छा टाइम स्पेन आपने स्पेंड किया दोनों कंपनी में, फिर उसके बाद गूगल में गए, सो यू गॉट SD रोल, SD1, SD2, SD2 you and then got. I got promoted to SD3. Okay. SD3 is like some people use it as SD3, some Yeah. people call it TL. Okay. So एक्चुअली अभी तो फिर भी गूगल का आई डोंट नो, लाइक थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है। पहले के टाइम पे गूगल, व्हेनेवर गूगल यूज्ड टू हायर, दे यूज्ड टू हायर एट अंडर लेवल। Okay. ठीक है, तो मैं टारगेट में आई वाज ऑलरेडी अ लीड इन टारगेट, Okay. एंड आई टोल्ड द सेम हम्म। टू दीस पीपल एज वेल कि यार आई एम ओके टू गिव एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, तुम्हें और एक दो इंटरव्यू लेने तो ले लो, मैं तो आई एम रेडी टू इंटरव्यू, बट आई वांटेड अ लीड रोल। बट फिर मेरे को Okay. रिक्रूटर ने बोला कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, एंड देन इतने एक्सपीरियंस पे हम लोग L5 लेवल पे लेते नहीं है। चलो ठीक है, It's their policy basically. दे सेट देयर पॉलिसी। बट Okay. मैंने देखा है कि और भी कई लोग हैं Okay. जिन्होंने लाइक 8 years के एक्सपीरियंस पे जिन्हें L5 लेवल पे हायर किया है। Okay. उस टाइम पे मुझे एक्चुअली नहीं, अच्छा मुझे 7 years का एक्सपीरियंस था, राइट? करेक्ट। सो हाँ, मतलब ठीक है, हो सकता है कि 7 years पे शायद L5 पे ना लेते नहीं हो, लेते हूँ। बट द गुड पार्ट इज लाइक कि मुझे एक्सपीरियंस था लीडरशिप का। तो मैं जब टीम में गया, दे टोल्ड मी कि दिस इज एन L4 रोल, लाइक इट्स एन SD2। SD2. बट मैं जब ज्वाइन किया तो आई वाज ऑलरेडी डूइंग द रोल ऑफ अ लीड, एंड इसलिए मेरा 1 साल में प्रमोशन हो गया 1 साल Yeah, में, लाइक अराउंड 1 ईयर, 1 month, 1 year, 2 months, ऐसा कुछ था। उसमें मेरा L5 पे प्रमोशन हो गया। तो एंड गूगल में इंटरनली इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होता है, लाइक इट टेक्स टाइम। सो आई थिंक मतलब था, आई एम प्रीटी श्योर कि लीडरशिप वगैरह ने भी देखा होगा कि ठीक है, लाइक दिस guy is already performing at L5 level, so why not promote him? But yeah, I'm still thankful कि मेरे को वो सब opportunities मिली, and I got those leadership जिन्होंने mentor भी किया and वो opportunities दी भी, and yeah, all those things turned out to like really good. But yeah, as I mentioned you कि मैं जब ज्वाइन किया तब से ही मैं लीड के रोल पे ही काम कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ L4IC वाला काम किया है। I have managed people, I have managed stakeholders for my projects, so which is kind of required for an L5. स्टार्टिंग से ही आप मतलब लीड का रोल ही प्ले कर रहे थे, तो ऐसा कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आया 1 साल में? हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई फील। मतलब वैसे और भी लोगों ने ये सब सवाल पूछे, मैंने बोला यार कि मुझे फ़र्क नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी टारगेट में भी मैं ऑलरेडी मेरा 1 साल पहले ही प्रमोशन हुआ था लीड रोल पे, बट उसके भी 1-1.5 साल पहले से मैं लीड रोल पे ही था, लाइक लीड कर रहा था टीम। एंड टारगेट में स्मॉल लाइक कि मैं अकेला इंडिया में था, मेरी पूरी टीम यूएस में थी, एंड मेरा मैनेजर भी यूएस में था, एंड बट एंटायर टीम और लीड मैं अकेला यहाँ पे था, एंड देन देयर वाज अदर लाइक अनदर 4 or 5 people in US. So I knew like how to manage people, how to talk to people, how to communicate effectively, and all those things which are like very important like as you move up the ladder. तो वो सारी चीज़ें हैं साथ साथ, लाइक दीज आर अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, द कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क विच इज रिक्वायर्ड, लाइक कोडिंग, डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, एंड आई थिंक दे शोज द इम्पैक्ट एज वेल। तो जब आपने गूगल का भी इंटरव्यू दिया होगा, सो मोस्टली तो सिस्टम डिज़ाइन के भी क्वेश्चन
डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन आपको रहे ही होंगे, करेक्ट? ये सिस्टम डिजाइनिंग का मेरा बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई भी राउंड नहीं हुआ था, मतलब Okay. एक दो राउंड में ही हुआ, मतलब एक राउंड में ही एक बंदे ने पूछा था, बट वो भी एक्चुअली डीएसए का ही राउंड था। ओके तो आई डोंट नो, आई थिंक अभी भी ये चीज़ अभी भी है कि L4 लेवल पे, L3 एंड L4 के लिए you have 3 mandatory DSA Rounds. rounds, and one is you can choose either from system design or DSA. ओके तो आई वाज फाइन विद बोथ ऑफ देम, बट मेरे को और मेरे रिक्रूटर ने बोला यार कि 3 के लिए तुम डीएसए के लिए प्रिपरेशन करोगे तो चौथा भी डीएसए ही दो, DSA लाइक दिस इज व्हाट दे रिकमेंड, दे डोंट, एंड L5 रोल के टाइम पे इट बिकम्स कंपलसरी दैट यू हैव टू गिव सिस्टम डिजाइन राउंड। आई वाज ओके, लाइक मैंने और भी कंपनीज वगैरह के सिस्टम डिजाइन राउंड दिए थे, आई वाज कंफर्टेबल। आई फाइंड इट, मैंने कई जगह देखा है, मैंने पढ़ा भी है, मतलब बहुत लोग के ब्लॉग्स कि गूगल्स रिक्रूटर आर मोर हेल्पफुल देन other recruiters. They always share feedbacks, they tell you ki how to prepare, how was your interview every round, and before the interview also they share some good kind of questions. Are these things are true? Means like यार मेरे को लगता है ये डिपेंड करता है पीपल टू पीपल और एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस पे। अच्छे रिक्रूटर्स और भी कंपनीज में हो सकते हैं और बुरे रिक्रूटर्स गूगल में भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली मैंने जो ट्रेंड जनरली देखा है, यू नो, इफ यू आर नॉट डूइंग गुड इन एन इंटरव्यू और इंटरव्यू का फीडबैक कुछ ज़्यादा नेगेटिव रहता है, तो कोई भी रिक्रूटर हो, भले गूगल का हो या बाहर का हो, दे डोंट शेयर मच इन्फॉर्मेशन विथ यू। बस ज़्यादा आपको एक मेल डाल देंगे दैट वी आर नॉट गोइंग अहेड विथ योर प्रोफाइल, बट ऐसा कोई फीडबैक शेयर नहीं करता है। okay. मतलब देयर वाज अ टाइम कि मेरे को अमेजोन में मतलब अच्छा फीडबैक मिला है, यू नो, बहुत डिटेल, एंड दे वर सेइंग कि मैंने अमेजोन दिया था जब टारगेट ज्वाइन करने के पहले, Okay. मतलब जब मैं यॉडली में था, जब व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट स्विच ऑफ द जॉब, तब मैंने अमेजोन का इंटरव्यू दिया था, एंड उस टाइम पे अमेजोन का मेरा मतलब वो जो इन हाउस इंटरव्यू होता है, इन हाउस या ऑफिस इंटरव्यू, हाँ ऑफिस इंटरव्यूज जो होता है वो पूरा इन पर्सन वाला है, जो एक ही दिन में 4-5 इंटरव्यूज दे डालते, सुबह से बुला लेते, तो वो हुआ था। उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, मतलब शाम होते तक बहुत थक गया था मैं, बट आई रिमेंबर कि दे शेयर्ड अ लॉट ऑफ फीडबैक्स विथ मी, तो Okay. वो चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही। वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मेरा गूगल का पहली बार में निकल गया, क्योंकि आई हैड That एक्सपीरियंस इन माई माइंड। तो जब गूगल का मैं प्रिपेयर कर रहा था, तब मैंने और किसी कंपनी का और कुछ इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने सिर्फ गूगल का इंटरव्यू दिया था, गूगल में हो गया था। एंड उस टाइम पे आई वाज लाइक कि यार आई वाज जस्ट मेकिंग अ स्विच जस्ट बिफोर माई मैरिज, तो मैं इतना ज़्यादा मेरे पास ऑप्शन में था और इतना ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं खा पाना था कि यार अपनी शादी की प्रिपरेशन करनी है, Okay. तो बस सिर्फ गूगल का इंटरव्यू देंगे, Hmm. गूगल में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो टारगेट में काम करते रहेंगे, थोड़े टाइम हुआ, फिर बाद में दोबारा 1-2 जगह और ट्राई कर लेंगे, बट अच्छी बात है कि गूगल में ये निकल ही गया। There are very few people who get into Google in first interview, right? Yeah, I would rather say I was lucky, maybe like It was your hard working. Means like you were prepared, your family was supporting you prepare like an IIT exam or something like that कि यहाँ से उठना नहीं है। हाँ मतलब बोल सकते हैं यार, हो सकता है कि मैं भोपाल में नहीं हूँ कि बैंगलोर में होता तो शायद नहीं कर पाता इतना, मतलब वहाँ मुझे वो एनवायरनमेंट मिला यार, मतलब घर वालों का प्यार तो अलग ही होता है, ठीक है, मतलब कुछ भी कर लो यार, मतलब यहाँ पे आप रहते हो, आपको मैनेज करना पड़ता है, ऑफिस जाते हो, आधा पौन घंटा तुम्हारे ट्रैफिक में आने जाने में लगता है वन साइड, उसके बाद थकान अलग होती है, वहाँ भाई घर पे बैठे अच्छा खाना मिल रहा है, गरम गरम रोटियाँ मिल रही है, और भाई सब चीज़ें घर पे हो जाती थी, मतलब मम्मी पापा तो मतलब ऐसे थे कि यार तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खुद देख लेंगे, कुछ मैनेज नहीं करना होता, सिर्फ अपना काम करो, निपटाओ और फिर इस पे पढ़ाई में लग जाओ। आई वुड से कि जब आपको कोई चीज चाहिए तो सारी चीज आपके फेवर में आ जाती है, राइट? यू कैन से लाइक एग्जैक्टली यू वांटेड टू बी इन गूगल देन एवरीथिंग कम अराउंड कि सब सपोर्ट मिल गया है, या ट्रू घर में भी हो, घर का खाना मिल रहा है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। हाँ करेक्ट वो तो यार मतलब अच्छी चीज, मतलब आई वुड रादर से कि वो बहुत सही टाइम हो गया था मेरे लिए कि मेरे को प्रिपेयर करना था, बहुत मेहनत दम लगा के मेहनत करनी थी, मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाता अगर मैं बैंगलोर में होता तो, और ऑफ कोर्स लाइक यार मेरा ये भी था कि यार शादी हो जाएगी, पता नहीं उसके बाद लाइफ चेंज होती है, कैसी चेंज होती है, अच्छी चेंज हुई वैसे मेरी, बट आई वाज मोर लाइक कि ठीक है, एक ये दम लगा करके एक बार मेहनत कर लेते हैं, लेट्स सी वेयर वी गो। ओके मतलब एंड उसके पहले भी मेरा था कि बट मेरे को लाइफ में काफ़ी मेंटरिंग मिली है, इनफैक्ट मेरी वाइफ्स की वजह से भी मैं काफ़ी अच्छे पढ़ाई वढ़ाई मेरी चलती रही है हमेशा, लाइक
शी डिड हर MS इन US, ओके तो वो वापस फिर आई, बट उसके साथ साथ भी MS के लिए भी मैं देखता रहता, तो इसलिए मेरे को लगता था कि मैं थोड़ा टेक्नोलॉजिकल टच हमेशा रहा, बिकॉज इवन आई वॉज इंटरेस्टेड इन हर स्टडीज एज वेल, कि वो भी क्या पढ़ाई कर रही है, कैसे क्या कर रही है, तो वो सारी कॉन्वर्जेशंस भी चलते रहते थे, और एनवायरनमेंट ऐसा रहता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे घर पे सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मेरी वाइफ भी MS कर रही थी वहाँ पे US में, लाइक so that एक एनवायरनमेंट बन जाता है, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू ग्रास्प न्यू टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, और फिर उसके बाद आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एनीवन, मेरे को लोग मेंटर करते हैं, एंड आई हैव मल्टीपल मेंटर्स, सो and I take their guidance in time to time. That's the advice for people. Yeah. Take don't hesitate for any advice you want from someone, so don't hesitate, right? Yeah, exactly. मतलब हेल्प लेनी चाहिए. कुछ लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हेल्प नहीं करते, बट जो लोग हेल्प नहीं करते उनसे डिमोटिवेट मत होइए, कीप आस्किंग फॉर हेल्प, एंड कुछ लोग काफ़ी एंजॉय भी करते हैं हेल्प करने में, लाइक मैं अभी गूगल में भी मेरे साथ कुछ मेंटर्स वगैरह है, वो लोग काफ़ी भाई बहुत फाड़ हो गए, लाइक क्या दिमाग चलता है यार उनका, मतलब दे आर लिटरली गिफ्टेड माइंड्स, एंड एंड अगर उनके साथ बैठ करके तुम बात करो, चाय वाय के लिए बोलो यार 10 मिनट आपका टाइम मिल सकता है क्या चाय पीने के लिए, वो लोग बात करेंगे, वो बहुत अच्छे से बात करेंगे और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, सिखाएंगे, आपकी लाइफ के बारे में बताएंगे, बहुत स्मॉल डिसीजंस जो आपको लेने होते हैं, तो पीपल हेल्प, बट वहीं मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है जहाँ आप किससे पूछ रहे हो लेकिन पीपल आर नॉट विलिंग टू हेल्प, ठीक है, उसे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको हटा दो अपने दिमाग से एंड कीप गोइंग, या कीप आस्किंग फॉर हेल्प. Okay, so next I want to ask you were doing all the back ends from very starting, right? You were a back end developer, or how was your journey? आप बोल सकते हो कि हाँ बैक एंड डेवलपर रहा, मैंने UI में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन काम किया है, थोड़ा बहुत काम किया है मैंने. यॉडली में मेरी जो लास्ट टीम थी, मैंने उसमें भी UI पे काम किया है, लाइक एक एग्जिस्टिंग टूल था, हम उसका नया UI बना रहे थे, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, हाँ, बट यू कैन से मोस्टली आई हैव बीन अ बैक एंड डेवलपर. Okay, so means what is the advice you want to give ki someone wants to come in a field? Okay, some people think like कि I like front end, so I will apply for front end only, or I like back end, so I will apply for back end only. ये मुझे लगता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना, ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, डोंट डेवलप अ प्रेफरेंस फॉर एनी वन थिंग. Correct. You are a software engineer, and as a software engineer, your main problem is to provide a solution of technical things, technical issues. उसका solution front end से भी आ सकता है, उसका solution back end से भी आ सकता है, उसका solution कभी कभार दोनों का mixture भी होता है, तो you should be open for learning all those things. So मेरे को लगता है यार you should not develop any preferences, और ऐसा कुछ mindset में डालना चाहिए कि नहीं मेरे को back end ही करना है, मेरे को front end ही करना है, और उल्टा मुझे लगता है यार कि आप वो काम करोगे ना जो कोई और नहीं करना चाहता है, उस अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपका करियर में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट होगी, और करियर में आप ग्रोथ ज़्यादा करोगे, एंड जस्ट आपको अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी, अपॉर्चुनिटीज लो और अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़ाते, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करते रहो, मेक द अपॉर्चुनिटीज काउंट फॉर योर करियर, that is important, but don't have any biases for front end, back end, or any kind of programming languages. And what about the languages? We are talking about the languages, backend languages, so which do you prefer? Means like for the development as well, I want the both perspective, like backend development, which language you prefer, and for the practice of an interview, which language do you prefer? Because they are very both things, right? At the scenario, यार मैं अभी जैसे गूगल में काम कर रहा हूँ, गूगल में मेरा मेनली काम जावा और पाइथन पे रहता है, थोड़ा बहुत कॉटलिन में रहता है, ठीक है, बाकी जब इसके पहले मैं टारगेट में था, टारगेट में मैंने तो बहुत सारी लैंग्वेजेस पे काम किया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि, और मैंने ना 2018 में ओरेकल्स का सर्टिफिकेट भी किया था जावा के लिए, बट उस टाइम पे था लाइक जब मेरी पहली कंपनी थी, उस टाइम पे मैं सिर्फ जावा पे काम किया था, एंड थोड़ा बहुत ये UI के स्टफ्स वगैरह पे काम किया था, बट फिर उस टाइम पे आई वाज लाइक कि मेरी जावा में ही थी पकड़, तो आई वाज लाइक मोर जावा का. जब टारगेट में गया तो आई थॉट कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, अ गुड एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सो यू शुड एनालाइज दैट एज वेल कि आपको क्या प्रोडक्ट है,
उसका एडवांटेज किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा, एंड फिर उस हिसाब से आपको वो लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। कभी कभार रहता है कि कुछ जगह पे यार आपको जैसे कुछ बहुत बेसिक सी लाइब्रेरीज को आपको यूज़ करना है विच आर कोर टू सी और सी प्लस प्लस, देन यू शुड डेवलप योर प्रोडक्ट इन सी सी प्लस प्लस, क्योंकि नेटिव कॉल्स वगैरह बहुत ईजी हो जाती है। वहीं पे मैंने एक चीज़ देखी है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ का प्रेफरेंस जावा इसलिए रहता है क्योंकि जावा दे थिंक दैट मेंटेनिंग जावा माइक्रो सर्विसेज इज़ वेरी इजी, और स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट पे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। अभी तो खैर Kotlin also runs on JVM, तो Kotlin Java kind of similar ही हो गया। बीच में Groovy का भी था कि Groovy was also like Groovy भी मतलब JVM पे रन हो जाती है, तो people started using Groovy instead of Java। फिर उसके बाद अभी तो मैं देखता हूँ मार्केट में Kotlin बहुत ज़्यादा चल रही है, but I still feel that don't have a bias for any kind of programming language and I don't have that। बट या कभी कभार ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, देन यू शुड प्रेफर दैट। सो दैट क्या होता है कि मेंटेनेंस ईजी रहता है। अदरवाइज कोई नया इंसान आता है, लाइक कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको बहुत बायसेस रहते हैं लैंग्वेजेस के, तो इफ लोग बहुत ओवरवेल्म भी हो जाते हैं यार कि हमें एक सिस्टम को हैंडल करना है जिसमें उन्हें जावा भी सीखनी है, पाइथन भी सीखनी है, सी प्लस प्लस भी सीखनी है, तो पीपल फील ओवरवेल्म। तो उस रीज़न की वजह से कभी कभार मेंटेनेंस डिफिकल्ट होता है, कभी कभार आपको हायरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बट आई थिंक विथ कंपनीज लाइक गूगल, आई थिंक मैंने किसी को देखा नहीं कि किसी को भी लैंग्वेज बायसेस है, एंड आई फील लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिस शुड बी द टारगेट, यू शुड नॉट हैव अ लैंग्वेज बायस। ओके, तो डिबेट से दूर रहें कि जावा अच्छी है पाइथन अच्छी है, करेक्ट? या नहीं, मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ केसेस में पाइथन अच्छी भी है, कुछ केसेस में जावा अच्छी है, कुछ केसेस में कॉटलिन बहुत ही बढ़िया है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। मतलब मैंने तो मतलब जो मेरी नॉर्मल प्रेफरेंस रहती है, जैसे अगर कभी मुझसे पूछा जाए, मुझे एक प्रॉपर एक माइक्रो सर्विस बनानी है जिसके साथ मेरे को बहुत बड़ा सिस्टम बनाना है, लाइक एक मुझे चाहिए कि वो सिस्टम लगातार काम करता रहे, तो आई हैव ऑलवेज यूज जावा और कॉटलिन इन माई पास्ट एक्सपीरियंस, नॉट इन गूगल का तो थोड़ा इंटरनल स्टैक है, तो वो चीज़ एक डिफरेंट है। और जब भी मुझे कुछ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी तो आई वाज यूजिंग आइदर पाइथन और स्काला। ओके, तो वो चीज़ मैंने देखी है कि पाइथन के साथ स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखना बहुत इजी रहता है, फटाक से लिखो यार, 10-15 लाइन की इजीली स्क्रिप्ट हो जाती, चल जाती थी लिनक्स वगैरह पे, एंड दैट वे आई फेस कि वो लिखना थोड़ा फास्टर रहता था, डिप्लॉयमेंट फास्ट रहता था। बट जावा इज मोर लाइक अगर आपका बड़ी चीज़ है कुछ तो फिर जावा यूज़ करो। सो अभिलाष सर, मेरा एक क्वेश्चन बहुत लोग मेरे से पूछते हैं बेसिकली, मतलब आई गेट टू सी मीन मैं कोयरा में थोड़ा सा एक्टिव था 1-2 साल से, सो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं बीएससी से हूँ, मैं बीसीए से हूँ, मैं एमसीए से हूँ, मुझे टेक में आना है, हाउ हाउ मतलब क्या जॉब है मुझे करना है या फिर मैं करना चाहता हूँ। सो हैव यू सीन एनीवन हु इज फ्रॉम बीसीए, बीएससी, एमसीए, एमएससी इन गूगल अदर देन बीटेक? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यार, मतलब बहुत सारे लोग हैं एंड इट्स अ टेक्निकल जॉब, और उनकी टेक्निकल स्ट्रीम भी है, एंड लाइक मैंने खुद ने देखा, मेरी टीम में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बीएससी एंड एमसीए या बीएससी एंड एमएससी किया हुआ है, एंड दे आर वर्किंग इन गूगल, मेरी खुद की टीम में है ऐसे। एंड इनफैक्ट मेरा एक बहुत ही लाइक एक इम्पॉर्टेंट मेंटर है लाइफ में, इवन ही वाज वन ऑफ माय मैनेजर एज वेल for about 1.5 years. Like he is working in Amazon. He's a manager in Amazon, engineering manager, and even he did MCA. Okay. तो ऐसा नहीं है, like काफी सारे लोग हैं, it's a technical stream, it's a technical job. So in fact मैंने कई सारे non technical लोग भी देखे हैं, and if you go and read on on multiple articles, काफी सारे लोग they can come into the testing field first. टेस्टिंग फील्ड वगैरह से थोड़ा इजी रहता है एक एंट्री लेना टेक्निकल जॉब में, फिर वहाँ से आप एक पाथ बना करके आप वहाँ से टेक्निकलिटी में अंदर और ज़्यादा घुस भी सकते हो। करेक्ट। तो मैंने ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो लोग कम्प्लीटली टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं है, लाइक जिन्होंने मैकेनिकल से मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड में, लेकिन लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से नहीं है। लाइक मेरी टीम में एक बंदा ऐसा भी है जिसने आई थिंक मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है, एंड ही इज वर्किंग इन गूगल एंड ही इज राइटिंग गुड कोड एंड ही इज अ वेरी गुड कोडर। तो यार मेरे ख्याल से गूगल में ना एक चीज़ देखी जाती है यार, लाइक गूगल में जब भी हायरिंग कमिटीज होती है, इनफैक्ट हम लोग इंटरव्यू देने के बाद जब हम लिखते हैं, वी कांट यूज एनी काइंड ऑफ डेटा विच कैन डिफाइन एनी बायसेस। हम जेंडर यूज नहीं कर सकते जब हम इंटरव्यू के बारे में लिखते हैं कि मतलब कैसा इंटरव्यू रहा है,
या हाउ द कैंडिडेट परफॉर्म, वी हैव टू यूज द कैंडिडेट और टीसी, इन शॉर्ट वी सम यूज टीसी एज वेल. तो हमको ये सारी चीज़ें डिटेल्स सारी हाइड करनी होती है when we. और नॉर्मली दिस इज गाइडेड लाइक रिज्यूमे रहता है अवेलेबल, लेकिन मैं चेक नहीं करता हूँ, और इट इज गाइडेड एज वेल. जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप रिज्यूमे भी चेक मत करो. ओनली जज द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द इंटरव्यू हैज गॉट फॉर दैट पर्सन. सो उसके बेसिस पे रहता है यार, व्हाई नॉट, लाइक इफ अ पर्सन कैन क्लियर द टेक्निकल इंटरव्यूज, दे कैन वर्क इन गूगल. ये क्वेश्चन खत्म आज से. आज के बाद कोई नहीं पूछेगा BCM से किया हूँ, मेरे को गूगल में जाना है, सर ने बता दिया है, जा सकते हो. ठीक है. So अब सर give the advice to the people who want to prepare for the Google. ठीक है. उसके लिए यार गूगल, मेरे ख्याल से यार सिर्फ गूगल के लिए प्रिपेयर करना गलत भी है. यू नो देयर आर अ लॉट अदर कंपनीज एज वेल. ऑफ कोर्स लाइक गूगल भी सारी फंगा मंगा कंपनीज के लिए सारी प्रिपरेशन काफ़ी सिमिलर है. बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते. एक जो चीज़ मेरे को, जो कुछ मेरे दोस्तों ने बोली है, बट वो मैंने इतनी ज़्यादा फील नहीं किया. दे यूज्ड टू से कि ठीक है, अमेजोन, फेसबुक वगैरह बाकी के इंटरव्यूज थोड़े इजी रहते हैं. लाइक दे फोकस मोर ऑन, जैसे नॉर्मली अपने जो DSA के क्वेश्चंस होते हैं उसको 3 कैटेगरीज में डालते हो आप, लाइक इजी, मीडियम एंड हार्ड कॉम्प्लेक्सिटी. तो नॉर्मली पीपल से कि इजी और मीडियम के बीच पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बाकी कंपनीज में, लेकिन गूगल में कभी कभार हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं. हार्ड एंड मीडियम के बीच में रहता है. बट यार मतलब जैसे मैंने बाकी कंपनीज में इंटरव्यू नहीं दिया, बट मेरे को लगा था यार कि गूगल का इंटरव्यूज मेरे को इतने हार्ड भी नहीं लगे थे. बट यार ये भी बोल सकते हो यार कि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा था. एंड हाँ, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो फोकस मोर ऑन DSA. बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री में online, like you have interviewbit.com, you have LeetCode, there are a couple of more websites. HackerRank is there, CodeChef, CodeForces. हाँ, काफ़ी सारी है जहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा. तो बस गो अहेड, एंड बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है. मेरे को नहीं लगता है कि किसी देयर आर सम काइंड ऑफ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपको 2-3 लाख रुपए चार्ज करके कुछ कोर्सेज भी ऑफर करते हैं. आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड. ऑलरेडी कंटेंट इतना सारा अवेलेबल है. जस्ट गो एंड फोकस ऑन दैट. थोड़ा अच्छे से स्टडी करो. इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा खुद को घिसना पड़ता है ताकि ना आपका माइंड अपने आप उस तरह से चलने लग जाए. अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि 400 क्वेश्चन एक साल में करने तो मुश्किल रहेगा कि आप इंटरव्यू कट कर पाओ. बट आपको जब इंटरव्यूज हो रहे हैं उसके आप 1-2 हफ्ते ऐसा मतलब इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि आपका दिमाग पूरा अच्छे से चलने लग जाए कि आप वंस यू हियर द क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह का क्वेश्चन है ये, व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम शुड बी यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर शुड बी यूज्ड. उतना आप मेहनत कर लो, थोड़ा अपने आप इंट्यूटिवली चीज़ें आने लग जाती है, एंड देन इट बिकम्स इजी टू क्रैक दोस सॉफ्टवेयर लाइक DSA क्वेश्चंस. फिर उसके अलावा सिस्टम डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस होते हैं. आई फील कि सिस्टम डिज़ाइनिंग जितना ज़्यादा आप विद एक्सपीरियंस यू गेन मोर थिंग्स. साथ साथ आपको रीड करना पड़ेगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है वो कैसे बने, और डिफरेंट वेराइटीज़ के आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी. एंड इफ यू हैव दोज नॉलेज इट्स आई थिंक इट्स वेरी इजी. सो लाइक सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज आर मोर लाइक कॉन्वर्जेशंस. इट्स लाइक इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. उसका कोई सही गलत या कोई गलत सही आंसर या कोई गलत आंसर नहीं है. बस आपको चूज करना है. एंड what people want to see there is like कि आप कैसे pros and cons को देख करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, एंड कितनी ज़्यादा नॉलेज है आपको हॉरिजॉन्टल स्केल पे. लाइक तो सिस्टम डिज़ाइन के लिए ये चीज़ है. देयर आर सम गुड साइट्स. आई थिंक यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स भी है जो सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यूज वगैरह कैप्चर करते हैं. एंड कुछ वेबसाइट्स भी आई थिंक रोकिंग द सिस्टम डिज़ाइन. लाइक गो अहेड एंड टेक दैट, उसको रीड करो और just try be curious about how people are solving the problems कि प्रोडक्ट कैसे बनाए. लाइक गूगल मैप्स कैसे इंटरनली काम करता है या गूगल सर्च इंटरनली कैसे काम करता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें. गो अहेड एंड रीड अबाउट दैट. डॉक्यूमेंट्स कैसे काम करते हैं, Amazon.com का मतलब आर्किटेक्चर कैसा है. जस्ट बी क्यूरियस अबाउट इट. सो आई थिंक क्यूरियोसिटी इज मेन की फॉर लाइक क्लियरिंग द सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज. नाइस. ओके. सो सर एक क्वेश्चन मेरा था कि बेसिकली कि जो क्वेश्चन एक मेरा हुआ बना हुआ है मार्केट में कि गूगल आस्क मोस्टली फ्रॉम ग्राफ्स, क्यूज, रिकर्जन,
सो ये कितना ट्रू है कि मतलब क्वेश्चन तो होंगे ऑब्वियसली, बट तब कितना प्रिपेयर करना चाहिए उन सब टॉपिक्स में भी? यार प्रिपरेशन तो हर चीज़ की करनी पड़ेगी, अच्छा। यू नो यू कांट, अगर यार आप कुछ चीज़ छोड़ के जा रहे हो तो फिर आप अपनी किस्मत पे छोड़ रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि यार अपनी किस्मत पे मत छोड़ो ये सारी चीज़ें, प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ओके। प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, 14-15 टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है, आप अगर एक बार बैठोगे, एंड मेरे ख्याल से कोई भी लोग बोलते हैं ना कि प्रिपरेशन तो 3 मंथ्स में सबकी प्रिपरेशन हो ही जाती है, 3 मंथ्स ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स अनअचीवेबल, बट मैं तो बोलता हूँ 3 मंथ्स भी ज़्यादा ही है, 2 महीने में भी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। टेक इट एज ए इजी, मतलब कोई हवा नहीं बनाना चाहिए ना डेटा नहीं नहीं, स्ट्रक्चर डेटा एल्गोरिथम को स्ट्रक्चर कि मुझे लगता है बहुत बड़ी हाँ, चीज़ है, बहुत ज़्यादा बहुत ही, बड़ी और चीज़ है। ऑफ कोर्स एल्गोरिदम, और मैं डेटा स्ट्रक्चर्स फिर भी चलो ठीक है, एक लिमिटेड टॉपिक है, आप कहीं ना कहीं पे जाकर के चीज़ें खत्म कर दोगे, बट एल्गोरिदम तो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में, आपको एकदम स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स की नॉलेज नहीं है, होने ज़रूरी नहीं है, बहुत बेसिक नॉलेज भी होगी चीज़ों की तो भी चलेगा, मतलब यार लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या करके रखा है, मैट्रिक्स वगैरह की कितनी एल्गोरिदम्स है, इवन आई आल्सो कांट, मैंने पढ़ी है कई सारी उस टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, दोस आर क्रिएटेड, और वो लोग पढ़ते हैं जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, अपन लोगों को जॉब में इतना यूज भी नहीं आते वो सारी चीज़ें, दस वो पीएचडी वालों के लिए है, अपने लिए नहीं है, फिर वो बहुत बेसिक से एल्गोरिदम्स वगैरह करो, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पे सब अच्छे से फोकस करो, आई थिंक इट्स इनफ। ओके सर। ओके सर, सर वन मोर क्वेश्चन कि ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि बट हाउ वाज लाइक योर कॉलेज डेज, मींस लाइक आप ऑब्वियसली आप सोचते तो थे गूगल के जाने का, मतलब हाउ यू प्रिपेयर्ड इन देयर कॉलेज टाइम, और व्हाट वाज द प्रिपरेशन फॉर, मींस लाइक कि आप कॉलेज में ही प्रिपेयर कर रहे थे गूगल के लिए कि आफ्टर दैट? नहीं, मैंने कॉलेज में कभी गूगल सोच करके कोई प्रिपरेशन नहीं की, मुझे टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट था, मैं पढ़ता था उस टाइम पे काफ़ी, मैं कोड करता था, यार अपने यहाँ मतलब लोग थ्योरीज वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते थे, मुझे प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा मज़ा आता था, प्रैक्टिकल्स करने में, कोड लिखने में, कुछ भी चीज़ है मेरे को उसका कोड लिखना चाहता था मैं, जो जितनी भी आई थिंक सर्च एल्गोरिदम्स थी, उसका मैंने एल्गोरिदम्स खुद समझ समझ के खुद कोड लिखा, मैंने कहीं से ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो बस उस चीज़ की क्यूरियोसिटी थी, उसमें इंटरेस्ट था, वो चीज़ मैं करता चला गया, फिर उसके बाद फिर जब मैं जॉब में आया, फिर यॉडली में था, जो भी मेरे पास प्रॉब्लम्स इन हैंड थी, आई ट्राइड टू सॉल्व दैम, उससे मैं काफ़ी चीज़ें सीखा भी, एंड मुझे काफ़ी मेंटरिंग भी मिली उन सब चीज़ों को लेकर के, लाइक मतलब एक बार मेरे मैनेजर ने मेरी तारीफ़ की थी यार कि लाइक ही हैड टू डू समटाइम्स, ही हैड टू कुछ सेल्फ मोटिवेशन के लिए उसको कुछ करना पड़ता है, बट वो बोलता है कि तुम्हें देख कर कैसा लगता है कि तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उस तरीके से देखने में कि यार उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो मुझे लगता है वो चीज़ एक थोड़ी मेरे अंदर से आई, इसलिए मेरे लिए चीज़ें थोड़ी ईजी रही, एंड फिर उसके बाद जब मैं यॉडली छोड़ के मतलब आई वाज मतलब मैंने सोचा कि ये 4 साल हो गए थे, एंड मैं देख रहा था यार मैं इस 4 साल से एक ही कंपनी में हूँ, यार आप सेम कंपनी में रहते हो तो आपके पैकेज ज़्यादा बढ़ता नहीं है, एंड मेरे कुछ लोग कलीग्स थे जिन्होंने कंपनी छोड़ी थी, ना मतलब कि यार इनके स्विच करने पे क्या मस्त पैकेज वगैरह मिल रहा है, तो मैंने कहा मैं भी स्विच करता हूँ, तो मैंने एक कंपनी दी, मेरा उसमें हो गया, फिर मेरा ये वाला मैनेजर था, ये ऑलरेडी अमेजोन में जा चुका था, तो मैंने इसको बताया कि यार मैंने ये दी, मेरा हो गया, मैं पेपर डाल रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ मैं मस्त अभी आराम करूँगा 2 महीना, मतलब चिल मारूंगा, तो बोलता नहीं नहीं अभिलाष चिल मत मारना, दिस इज द परफेक्ट टाइम, इसमें और ऑफर्स ले लो, जितने ऑफर्स ले सकते हो उतने ऑफर्स ले लो, और अच्छे से खूब पढ़ाई करो, और इस टाइम पे इज दिस द बेस्ट टाइम कि तुम अच्छे से अपना पैकेज बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, और अच्छी कंपनी भी क्रैक कर सकते हो, अच्छी कंपनी भी क्रैक कर सकते हो, एंड मैंने लिटरली यही किया, उस टाइम मेरा 2 महीने का नोटिस पीरियड था, मतलब टोटल 8 वीकेंड्स, उस 8 वीकेंड में मेरे पास 6 ऑफर्स थे, एंड लिटरली उस टाइम पे मेरे टेक्निकल प्रिपरेशन बहुत ही फाड़ हो चुकी थी, लाइक उस टाइम पे मैं थोड़ा ये भी कंफ्यूज था whether आई शुड गो फॉर एमएस और नॉट, और या फिर यहीं पे कुछ अच्छी सी बड़ी कंपनी क्रैक करके अमेजोन गूगल वगैरह ऐसी कुछ कंपनी क्रैक करके मैं जाऊँ, मतलब मेरा ऑलरेडी 6 से ऑफर था, उस टाइम पे मैंने अमेजोन में भी दिया था इंटरव्यू, मतलब मेरे वो मैनेजर ने रेफर किया था, बट मेरा हुआ नहीं, बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, ठीक है, उसके बाद फिर और भी कंपनीज के ऑफर थे, टारगेट से ज़्यादा ऑफर भी थे, बट आई चोज टारगेट
क्योंकि उस टाइम पे मेरा मन था कि ठीक है यार, एक यूएस बेस्ड कंपनी चाहिए हम्म, जिससे यूएस जा सके। ऐसा ऐसा था मतलब मन में उस टाइम पे कि, और उस टाइम पे मैंने पता भी किया था, तो टारगेट यूज टू सेंड फाइल L1 वीजास फॉर हम्म, पीपल। अनफॉर्चुनेटली उसके 1 साल बाद टारगेट ने L1 फाइल करना बंद कर दिया। हम्म, तो वो अपॉर्चुनिटी कभी क्रिएट हुई नहीं। मतलब मैंने चाहा, मतलब okay, अपने डायरेक्टर्स वगैरह से भी मैंने बताया, बोला कि आई वांट दैट काइंड ऑफ हम्म, अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बोला यार कि ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी अब क्रिएट होती नहीं है, बट ठीक है। आई केप्ट ग्रोइंग इन टारगेट। टारगेट में मैंने भाई बहुत अच्छे से काम किया। लाइक टारगेट वाज वन, लाइक इट्स अ नॉन टेक कंपनी, हम्म, बट टेक्नोलॉजी वाइज आपको सीखने को बहुत मिला। हम्म, मतलब मुझे सीखने को बहुत मिला वहाँ पे। फिर वहाँ यूएस की टीम वगैरह के साथ बहुत क्लोजली काम किया। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता था टारगेट में। फिर उसके बाद टारगेट स्विच करके फिर आई थॉट कि अब एक प्रॉपर एक बड़ी कंपनी में जाना है। हम्म, तो आई थॉट कि एक बार शादी के पहले आई गिव इट अ ट्राई इन गूगल। फिर जैसे मैंने बताया कि मेरा हम्म, दोस्त था, ही वाज ऑलरेडी correct, सेइंग कि कि एंड टारगेट इज नॉट वेरी मच फेमस फॉर पेइंग गुड मनी, बट आई वाज गेटिंग गुड मनी। हम्म, एंड लोगों को पता नहीं वो टारगेट भी अच्छा पैसा देती है। तो इनफैक्ट लाइक इस तरह से मैंने भी थोड़ा दोस्त से बात की यार, आई एम लाइक मेरे को भी अच्छा खासा पैसा वगैरह मिल रहा है, आई थिंक। तो दोस्त ने भी बोला यार कि देन गो फॉर गूगल, आई थिंक यू कैन क्रैक गूगल इंटरव्यूज एज वेल। फिर उसके बाद उसके थोड़ी सी मेरी हेल्प वगैरह की प्रिपरेशंस वगैरह में। फिर बस उसके बाद जस्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू। सो okay, या मतलब कॉलेज टाइम से नहीं सोचा था एकदम हम्म, एग्जैक्टली, एंड कभी भी नहीं सोचा था। बट एंड टुवर्ड्स ज़्यादा मतलब एक बार माइंड में प्रिपरेशन बनाया, एंड फिर मतलब माइंड में बनाया कि गूगल में जाना है, एक वो प्लान बनाया कि हम्म, यार 1 महीना में थोड़ा प्रिपरेशन करता हूँ, उसके बाद मैं फिट मतलब वो स्क्रीनिंग राउंड हम्म, दूंगा, उसके बाद 3-4 हफ्ते का और टाइम मिलता है, तो 2 महीने में अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो 2 महीने कैसे प्रिपेयर करना था, वो सारा पूरा प्लान वगैरह मैंने बनाया। और फिर उस आई थिंक 2-3 महीने की प्लानिंग लगी बस मुझे, ज़्यादा नहीं। सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो अच्छा इंजीनियर बनने का ट्राई करो, बाकी अच्छी कंपनियां तो निकल ही जाएंगी। हाँ मतलब एक्चुअली यू वर दोनों। ट्राइंग एट दैट टाइम हाँ, राइट इट एट इट वर्क फॉर मी, कॉलेज या इट माइट नॉट वर्क फॉर अदर्स। और हम्म, मेरा हो सकता है कि यार, क्योंकि मैं गूगल के लिए टारगेट नहीं कर रहा था, तो हम्म, मैं गूगल ऐसा घूम के गया। हम्म, अगर सिर्फ गूगल में फोकस रखता तो शायद मैं जल्दी भी पहुंच जाता गूगल में। ओके, हो सकता था कि मैं मतलब 2 साल और शायद एक्स्ट्रा ही काम किया मैंने टारगेट हम्म, में। हम्म, हो सकता है और एक मतलब 2019-2020 में ट्राई कर लेता गूगल के हम्म, लिए, शायद तब भी हो जाता मेरा। आई डोंट नो, बट हम्म, मैं बोलूँगा कि मतलब मैंने एक डिफरेंट पाथ लिया, बट इट वर्क फॉर मी। मतलब बेसिकली किसी भी रूट से हो जाएगा आपका हम्म। गूगल में, बस आप मेहनत करने को रेडी हो तो हो जाएगा गूगल में यार। आपके दिमाग में कभी ये था कि यार आई एम फ्रॉम टायर 3 कॉलेज, तो कि मतलब क्या पता कैसा आता होगा, कैसे इंटरव्यू आते होंगे या कैसा, या फिर आपको कुछ गाइडेंस थी कभी किसी लोगों से? यार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शायद गूगल में कॉल ही नहीं आएगा क्योंकि टायर कॉलेज से। एंड सही है। आई वाज सरप्राइज कि मतलब मेरे दोस्त ने बोला था मैं रेफर करूंगा, आ हम्म, जाएगा तेरे को कॉल। हम्म। मैंने चलो ठीक तो है आपको देखेंगे। तब भी यकीन नहीं था कि रेफर करेंगे तो कॉल आ हाँ, जाएगा? आई डोंट नो कि अब या तो उसने हम्म, कैसे क्या बात की। हम्म, क्योंकि यार मतलब मैं उसके बाद भी मैंने कुछ लोगों को रेफर किया है, बट कुछ लोगों हम्म, को कॉल ही नहीं गया है गूगल की तरफ हम्म, से। ओके, मतलब अपने ओरिएंटल वालों को ही। बट अच्छा मतलब होता है यार अब ऐसा। हम्म, अपने मतलब कॉलेज वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, इनफैक्ट लाइक मेरी टीम में, इनफैक्ट टारगेट में भी किसी को हम्म, मेरे कॉलेज के बारे में पता भी नहीं था। हम्म, लाइक कि एक प्राइवेट कॉलेज है भोपाल में, तो हम्म, ठीक है, लाइक पीपल जस्ट आस्क। मेरी टीम में भी काफ़ी सारे आईआईटी के लोग हैं, एनआईटीज के हम्म, लोग हैं, सब अच्छे अच्छे कॉलेज से। हम्म, बट एंड यार यहाँ पे कोई ऐसा जज नहीं करता है कि आपका कॉलेज, कोई पूछता भी नहीं है हम्म, खास तरीके से कि कॉलेज वगैरह कौन सा है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा डर तो ज़रूर था कि हम्म, किसी मतलब मैंने ऐसा नहीं है, गूगल की करियर की साइट पे जा करके मैंने कई बार खुद से अप्लाई भी किया है। हम्म, बट अब मेरे को कोई रिक्रूटर भी गूगल का रीच आउट नहीं किया है। हम्म, मेरी वाइफ को बहुत रीच आउट करते हैं बिकॉज ओके, शी हैज़ लाइक एन एमएस डिग्री फ्रॉम ओके, यूएस। तो मतलब मैंने वो चीज़ के डिफरेंसेस देखे हम्म, कि शी गेट अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स रीच आउट टू हर, बट मुझे पहले इतने रिक्रूटर्स रीच आउट नहीं करते थे, हम्म, क्योंकि यार टारगेट भी मतलब एज आई टोल्ड यू ना, इट्स अ हम्म, नॉन टेक कंपनी, हम्म, एक रिटेलर कंपनी है। हम्म, बट टेक्निकल काम अच्छा है, लेकिन लोगों में बहुत मतलब इट्स नॉट कंसिडर्ड इन वन ऑफ दोज टॉप कंपनीज हम्म, लाइक टारगेट। तो इसलिए भी शायद ये था कि गूगल वगैरह से रिक्रूटर से कॉल वगैरह नहीं आता था। बट हाँ, ये था कि अमेजोन की तरफ से कॉल आ जाता था।
लाइक अमेजोन की विद तरफ से रिक्रूटर्स वगैरह, और ये भी हो सकता है कि एक बार मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया है तो एक बार उनके डेटाबेस में डेटा चले जाता है, तो देन दे कीप रीचिंग आउट टू यू. तो या बट या आई वाज इवन कंफ्यूज कि मेरे को गूगल की प्रिपरेशन कर तो रहा हूँ बट कॉल भी आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता था. बट हाँ, मेरे को ये भी था कि गूगल में अगर नहीं होगा तो ये प्रिपरेशन हेल्प करेगी कहीं Correct, अमेजोन में हाँ. जाने के लिए. अगर गूगल में नहीं होगा तो एक साल बाद अमेजोन में भी जाकर ट्राई करके देख लेंगे. Thank you, Abhilash sir. Thank you so much. It was very nice talking to you. It was a great experience talking to you always. Thank you so much. Thanks to you as well, for making this such a great platform where we all can share our learnings and our experiences. And I'm pretty sure, and I wish you all the best with Thank you so whatever much, you are doing. You'll go very ahead and be successful, whatever you are doing right now. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.